डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अ सराउंडिंग्स। बच्चे पहले इसके नेम का मतलब समझते हैं। मैटर जो हमारे सराउंडिंग्स में मिलता है। अब आप पूछोगे मैम मैटर क्या होता है? बच्चे मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। आपके आसपास जो भी चीज है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास है। अगर मैं एग्जांपल लूं ये मार्कर्स की, अभी मार्कर्स आप देखिए इसकी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये देखिए कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो मैंने इसे यहाँ पे रखा, प्लस इसका कुछ मास भी होगा, इसका कुछ भार भी होगा। तो जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई जगह लेती है, साथ ही साथ उसका कुछ भार भी होता है, उसको मैं बोलूंगी मैटर। अब अपने आसपास आप बहुत तरीके का मैटर देखते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये सॉलिड है। अब ये सॉलिड क्या चीज है? आपके आसपास जो भी मैटर है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 मेजर स्टेट्स हैं जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। आप अपने आसपास देखोगे टेबल, चेयर, वो सब किसमें आती है? सॉलिड्स। अब आप अपने आसपास देखोगे लिक्विड्स जैसे कि पानी देखते हो, जूस पीते हो आप, और कुछ भी लिक्विड जैसे कि जो भी फ्लो कर सकता है वो सब आते हैं सब लिक्विड्स में। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है हमारी गैसेस की। गैसेस की बात करें तो गैसेस में हमारे आसपास जो भी एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपने सब कुछ सुना होगा, तो वो सब किसकी कैटेगरी में आती है? गैसेस में। इसके अलावा 2 और स्टेट्स भी है जो साइंटिस्ट ने फाइंड की है, बट जनरली 3 मेजर स्टेट्स हैं जो हमें आसपास दिखती हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में दिखती हैं, तो जरा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 4th स्टेट है हमारी प्लाज्मा। जो प्लाज्मा की स्टेट है, इट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। अब ये साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक कंडीशंस में स्टेट्स बनाई है। जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है तब हमें प्लाज्मा की स्टेट मिलती है। उसके बाद एक और स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेट बनाई जब लो टेम्परेचर होता है तब होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपके लेवल के लिए ये तीनों स्टेट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे आसपास इतनी चीजें हैं, मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस बनाया, बट सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने किस बेसिस पे कैटेगराइज किया? कुछ तो बेसिस होगा ना जिस बेसिस पे हमने बोला कि ये चीज सॉलिड है, ये चीज गैस है, ये चीज लिक्विड है। तो चलिए देखते हैं। सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स जैसे कि ये, अगर मैं इसके पार्टिकल्स को देखूंगी ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप देखोगे जो इसके पार्टिकल्स मतलब जो जिससे सबसे छोटी चीज है ना, जिससे ये बना है, वो सब इतने पास अरेंज होंगे। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे जो जितने भी पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं, ये सब कितने पास अरेंज हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स में हम कह सकते हैं दे हैव क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सपोज कीजिए अगर आपने एक कंटेनर में बॉल्स लिए हैं और आपने सब बॉल्स को बहुत बिल्कुल पास अरेंज करके रखा है, तो वो होगी सॉलिड। अब सॉलिड्स की बात करें तो उनके पास डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जैसे अगर मैंने ये मार्कर लिया है बच्चे, तो इसकी डेफिनेट शेप है, आपको पता है इसकी शेप है। अगर आपके आसपास टेबल है, चेयर है, आप देखोगे उसकी डेफिनेट शेप है, साथ ही साथ वो एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल है बोर्ड, पेपर, आसपास जो भी आप चीज देखोगे, जैसे ये मार्कर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? सॉलिड्स। इसके बाद बच्चे आती है हमारी सेकेंड कैटेगरी, दैट इज लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स में अगर हम देखें पार्टिकल्स दे आर लूजली पैक्ड। सपोज कीजिए आपने एक बॉक्स लिया है, उसमें आपने बॉल्स को कम कर दिया, पहले जितने सॉलिड्स में बॉल थी उसमें कम कर दी, तो वॉल्यूम देखो मैंने सेम रखा है, बट अगर मैं बात करूं बॉल्स कम हो गई तो मतलब दे आर लूजली पैक्ड, आराम से मूव कर सकती है, तो दे आर लूजली पैक्ड। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती थी, अब यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, इसी वजह से दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। अब अगर आपने देखा अपने आसपास पानी देखा है, जूस देखा है, उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी ग्लास में डालोगे, वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो है। आप देखो कि 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर जूस आता है, बट वो शेप कोई भी हो सकती है बोतल की, ठीक है। सो दे डोंट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, जूस, ठीक है, ये सब लिक्विड्स की कैटेगरी में आती है। अब आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, दैट इज गैसेस। अब गैसेस में देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मैंने सेम लिया है, बट मैंने बॉल्स को और कम कर दिया। अब इससे क्या होगा? मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस की।
अब हम इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिडिटी का मतलब होता है कि सख्त, कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, ये सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, तो ये दे आर रिजिड। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स को इधर से उधर मोल्ड किया जा सकता है, दे आर फ्लोइंग, तो लिक्विड्स डज नॉट हैव रिजिडिटी। अगर मैं बात करूं गैसेस की तो गैसेस भी रिजिड नहीं है, उनकी भी शेप चेंज हो सकती है, वो भी मूव कर सकते हैं, तो सिर्फ सॉलिड्स दे आर रिजिड। उसके बाद आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करना। अब आपने आसपास देखा होगा ये सॉलिड, अगर मैंने इसे यहाँ पे रखा है, क्या ये फ्लो कर रहा है? नहीं, ये अपनी जगह पर ही है। और अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, अगर मैंने यहाँ पे पानी लिया होता तो पानी नीचे बह जाता, बिकॉज लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड जो है अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दे हैव फ्लूइडिटी। और अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस में हमने पढ़ा था कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस मैक्सिमम थी। इट मीन्स जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं अपनी जगह से, तो गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। गैसेस जो है उनके पास फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है। और उसके बाद में बात करूंगी सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है ये सॉलिड है, अगर मैं इसे दबाने की कोशिश करूं, यहां से दबाइए, यहां से, क्या ये दब पा रहा है? नहीं। इसी तरह आप टेबल, चेयर, किसी भी सॉलिड को प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो दब नहीं पाएगा। तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स हमने जब देखा था तो हमने उसके यहाँ पे पार्टिकल्स ड्रॉ करे थे। उसके पार्टिकल्स के बीच में आप देखोगे थोड़ी स्पेस है, इट मीन्स उनको कंप्रेस किया जा सकता है, उनको कंप्रेस करके पास लाया जा सकता है, तो लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। इसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में देखेंगे आप पार्टिकल्स के अंदर मैक्सिमम स्पेस था, ठीक है, तो गैसेस हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, मतलब गैसेस के पास जो कंप्रेसिबिलिटी है, गैसेस को दबाया जा सकता है सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे पार्टिकल्स कम है और उनके बीच में स्पेस भी ज्यादा है, तो अगर आप इसे दबाओगे तो ये सब पास आ जाएंगे, तो दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। उसके बाद ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इसके अलावा भी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स को जब हमने ड्रॉ किया था, हमने उसके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पर ड्रॉ किए थे, ठीक है। अब पास पर ड्रॉ करने का मतलब बहुत ज्यादा पैक्ड है, वेरी दे आर नॉन कंप्रेसिबल। इसके साथ साथ ये भी था कि इनके बीच में, इसके जो पार्टिकल्स थे इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा था। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये सॉलिड्स है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स ने इसको बहुत कस के पकड़ा होगा। पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से पार्टिकल्स अपनी प्लेस से मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, क्या आप इन्हें मूव कर पा रहे हो? नहीं। तो इट मीन्स जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हो, दे हैव लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, मीन्स उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। उसके बाद लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स में आप देखोगे थोड़ी स्पेस है, इट मीन्स इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, तो आप उसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस में आप देखोगे मैक्सिमम स्पेसेस है, मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो बॉन्ड है वो वीक है इनमें। अब वीक बॉन्ड होने की वजह से इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो है मैक्सिमम, तो दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद बच्चे हम इन पार्टिकल्स की बात करते हैं। इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी मैटर को बनाते हैं, और इसका कुछ खास नाम भी रखा गया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। बच्चे इसको बोलते हैं हम एटम। वो स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को बनाएगा, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, उसको क्या मैं नाम रखूंगी? एटम। और एटम की बात करें तो एटम को हम ये भी बोल सकते हैं, एटम इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। जैसे अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है सेल। इसी तरह अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो उसमें सबसे छोटी यूनिट है एटम। तो एटम इज द बेसिक फंक्शनल, वो बेसिक है, सबसे बेसिक, जिससे सारा स्टेट ऑफ मैटर बना है। बच्चे हमने पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, चाहे वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस,
उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एटम, और एटम ही बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर होती है। अब अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्या हम उस एटम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्या मैं बोल सकती हूँ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, क्या हम मैटर को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यस वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यस बच्चे, हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ पानी की। लिक्विड होता है वाटर, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाती हैं, और अगर मैं उसको फ्रीजर में रख दूं तो वो आइस बन जाता है। तो क्या मैंने सिर्फ टेम्परेचर चेंज से वाटर की जो स्टेट है उसको चेंज किया? यस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर गैस सॉलिड में। तो यस, जो मैटर की डिफरेंट स्टेट है वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो आपका ट्रायंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए और आगे के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी स्टेट्स लिखी हैं, साथ ही साथ मैंने इस प्रोसेस का नाम बताया है। अब देखिए, अगर मैंने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, अगर मैंने किसी भी सॉलिड को हीट किया, अब देखिए बच्चे स्टेट ऑफ चेंज, जो चेंज ऑफ स्टेट है वो क्यों होती है? देखो, अब सबसे पहले हमने देखा था सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स थे वो बहुत पास थे, ठीक है, उनके बीच में बॉन्डिंग थी, मतलब वो आपस में ऐसे जुड़े हुए थे। अब अगर मैंने उसे एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है, अब अगर मैंने अपने हाथ ऐसे बांध रखे, आपने मुझे एनर्जी दी, ठीक है, आप इसको हिला रहे, ठीक है, अगर आपने इसको एनर्जी दी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी जो बॉन्डिंग है वो आपकी एनर्जी से कम पड़ जाएगी और इस टाइम ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ऐसा ही इसमें होता है, जो इसकी बॉन्ड है वो वीक होने लग जाते हैं जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब हम उसे एनर्जी देते हैं, तो तब वो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। और इस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। फ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसका मतलब होता है जिसमें हम सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड स्टेट में। अब अगर मैंने लिक्विड को एनर्जी ज्यादा दे दी, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो ले ली, तो क्या वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? सपोज कीजिए जैसे जो लिक्विड थी उसकी बॉन्डिंग वीक थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कम कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को कम करने से आप देखोगे उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, वो नॉन कंप्रेसिबल हो गई, तो क्या वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस। तो यही रीजन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर कम करने से लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इन आइटम्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई जिस वजह से उसकी बॉन्डिंग वीक हो गई और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, जब मैंने उसको फ्रीजर में रखा या उसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वो लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। अब सिमिलरली ऐसा ही होता है जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को जिसमें लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने आसपास बहुत जगह देखा होगा, आपने जब वाटर साइकिल पढ़ते हैं तब भी हम इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और अगर मैं बात करूं गैस की, अगर गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, कि अगर जैसे गैस जो है उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस हम काफी बार देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना मींस कंडेंसेशन, और लिक्विड स्टेट्स में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना मींस इवेपोरेशन। अब आप देखिए, आप चाय बनाने लगते हैं, हम क्या करते हैं, पानी उबालते हैं। जब हम पानी को उबाल रहे हैं तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हुआ हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस। उसके बाद अगर मैं उसको जो उसके ऊपर प्लेट रख दूं, ठीक है, आप देखते हो वहां पे जो वेपर्स हैं जब वो रुकते हैं वो ठंडी प्लेट पे टच करते हैं, उसके बाद क्या वो कंडेंस होते हैं? यस, वो वेपर स्टेट से वापस, मतलब गैसियस स्टेट से वापस किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। तो यही है, टेम्परेचर चेंज से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, क्या हम गैस से सीधा सॉलिड कन्वर्ट, अभी तक बच्चे हमने पढ़ा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, बट क्या जो सॉलिड है वो
सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट? और क्या जो गैस है वो सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है? यस, इट इज पॉसिबल बच्चे। ऐसा भी होता है इन सम सब्सटेंसेस कि जो सॉलिड है वो सीधा गैस बन जाए और जो गैस है वो सीधा सॉलिड्स बन जाए। अब आपने अपने आसपास देखी होगी नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल जो आपने वॉशरूम्स वगैरह में देखी होगी व्हाइट कलर की होती है, कुछ टाइम बाद आप देखते हो बिल्कुल गायब हो जाती है। अब वो कैसे होता है? उनमें होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन मीन्स कि वो जो सॉलिड स्टेट है उससे सीधा गैस स्टेट में। इसके अलावा कैम्फर जो कपूर होता है बच्चे, वो भी सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, ये सब एग्जांपल्स हैं उन सब्सटेंसेस की जिसमें सब्लिमेशन होता है, मतलब वो सीधा सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट होती है? गैसियस स्टेट में। और ड्राई आइस जिसमें ड्राई आइस आपने सुना होगा, ड्राई आइस के बारे में, जिसको हम सीधा गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई स्टेट्स ऑफ मैटर की। क्या हम मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, उसको चेंज कर सकते हैं? तो यस, वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल पता चल चुका है कि टेम्परेचर से उसके बीच की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो पार्टिकल्स थे या जो एटम्स थे उसके बीच की बॉन्डिंग चेंज हो रही थी, जिस वजह से एक स्टेट ऑफ मैटर किसमें कन्वर्ट हो रहा था? दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप्स का होता है। आपने अपने आसपास जितनी भी चीजें हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उस सबको बोला था मैटर है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसकी कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, साथ ही साथ उसका कुछ मास भी है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। इसके बाद हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 मेजर स्टेट्स थी मैटर की। इसके अलावा भी 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन ये जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये की स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होती है, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। इसीलिए ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कौन सी 3 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसीलिए हमने इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, आपने इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, साथ ही साथ आपने पढ़ा कि हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉलिड है, पर्टिकुलर सब्सटेंस लिक्विड है या पर्टिकुलर सब्सटेंस गैसेस है। तो हमने बोला था कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं उसकी पार्टिकल्स के बेसिस पे कि उसकी पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्पेस है, उस बेसिस पे हमने बोला कि पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या हम डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू इट, ठीक है। और इस प्रोसेस जितने भी हमने प्रोसेसेस पढ़े थे कि सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं या लिक्विड से गैस बना रहे हैं, उनका नेम भी हमने पढ़ा कि सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन। तो ये सब नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, या जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। इन सब को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। तो इसी तरह हम क्लास 9 एंड क्लास 10 के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं साइंस के इन शॉर्ट वीडियोस फॉर्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ वीडियो में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम उसको आपकी क्वेरी को एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन सभी वीडियोस में जो हम पढ़ेंगे, जो भी साइंस के टॉपिक्स कवर करेंगे, उसको हम बहुत इजी एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में करेंगे, साथ ही साथ उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में करेंगे, ताकि आपको साइंस बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।